स्वागत है आप सभी का आरएम में। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 की फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला अपना ये न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ते पहले। ट्रेन ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है उसकी 20 किलोमीटर है इन 4 आवर। ठीक है। ए जो ट्रेन है, ये देखिए ट्रेन ए कैपिटल ए है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। और कितनी देर में उसने कवर किया ये डिस्टेंस, वो है 4 आवर। ठीक है। सेकंड ट्रेन आती है वेयर एज ट्रेन बी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 360 किलोमीटर इन 6 आवर। दिस ट्रेन फास्टर, तो मतलब जो विच ट्रेन ट्रेवल्स फास्टर, तो मतलब दोनों में से ट्रेन जो है वो कौन सी फास्ट चल रही है। तो इसे अगर फास्ट चल रही है तो हमें पहले उसकी दोनों की स्पीड भी जाननी होगी, और दोनों की स्पीड को हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन सी ट्रेन हमारी फास्ट है। तो ए ट्रेन है, तो फॉर ट्रेन ए देख लेते हैं। और ट्रेन ए, तो ये डिस्टेंस कितना ये कवर कर रही है, 200 किलोमीटर। ये एस से हम लोग डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। और टाइम दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 4 आवर। ठीक। अब सेकंड चीज यहीं पे लिख लेते हैं, फॉर ट्रेन बी। देखिए ये बी ट्रेन है, यहाँ पे बी ट्रेन कितना कवर कर रही है, 360 किलोमीटर। एस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। ठीक। अब यहाँ ये टाइम कितना ले रही है, ये ले रही है। ठीक। अब हम लोग इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालते हैं तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, एस अपॉन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा हुआ है पिछले वीडियोस में। तो एस की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 200 अपॉन 4। और सेम ऐसे ही यहाँ भी चलेगा, 360 अपॉन 6 को कट कर दो। ये कितना है, 360 को कट करोगे तो 360 को कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर। ठीक। सेकंड चीज यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 पंचे 20 किलोमीटर। अब ये देखिए ये 60 है, तो ये जो एक तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, ये V1 ले लीजिए, ये V2 ले लीजिए, ये V1 ले लीजिए। तो V1 आपका निकला है 50 और निकला है 60। मतलब अब फास्ट कौन सी है, आप खुद ही एक बार देख सकते हैं कि ये जो V1 है 50 किलोमीटर पर आवर है, और V2 आपकी निकली है जाकर के 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो ट्रेन बी है वही आपकी फास्टर होगी। कौन सी, ट्रेन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सेकंड न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है, मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 10 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। मतलब एक मूव करती हुई ट्रेन है, वो रेस्ट में हो जा रही है। इतने 10 सेकंड में वो रेस्ट में हो जा रही है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक्स लगने के बाद में वो 10 सेकंड में तो रेस्ट में आ जा रही है। तो ये दिया क्या हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं गिवन। तो सेकंड चीज यहाँ पे आएगा कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। उसकी इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, तो यू ही पूछ रहा है। टाइम तो कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। ठीक। अब वो रेस्ट में आ जा रही, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। ठीक। अब हम लोग को और क्या दिया हुआ है, इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 5 मीटर पर सेकंड। तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही होता है। तो ए हमको कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए इज इक्वल टू पी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। अब इसी में हम लोग वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। तो वी की जगह पे 0 आ गया, यू की जगह पे हमारा क्या है, यू ही रहेगा, अपॉन टी की जगह पे रहेगा 10 सेकंड। ठीक। और ए की जगह पे आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 और 10 इंटू में हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 10 हो गया इज इक्वल टू माइनस यू हो गया, तो यू इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल आएगा वो ये आएगा, a ship is moving at speed of 56 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकंड लेटर इट इज फाउंड टू बी मूविंग एट 58 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन। वो पूछ कह रहा है, वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन। ये क्या हुआ है कि 56 किलोमीटर पर आवर से वो 58 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो जाती है 50, और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब हमारा कितनी देर में ले रहा है, वो 1 सेकंड में ही हो रहा है। ये सब कितनी देर में हो रहा है, ये 1 सेकंड में हो रहा है। अगर टाइम हमारा सेकंड में दिया है तो इन सबको भी हम लोग को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या, 5/18 मल्टीप्लाई। तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर कर देंगे। तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में 1000 हो जाता है, 1000 मीटर हो जाएगा। और आवर को चेंज करने के लिए सेकंड में 60 इंटू 60 कर देंगे, इस सेकंड में बन जाएगा। अब इसको काट पीट करके हम लोग कितना निकालेंगे, 5/18। अब इसी का मल्टीप्लाई अगर हम करा देते हैं कहीं पे भी, तो वो हमारा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में। तो हमारा यू निकल गया, वी निकल गया, टी निकल गया, और यही चीज दी हुई है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन हम लोग उसकी ले लेंगे, मोशन की इक्वेशन, मोशन फर्स्ट इक्वेशन।
फंक्शन की फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग को ए फाइंड करना है, तो ए के लिए हम लोग क्या कर देंगे, p माइनस यू कर देते हैं और ए। अब फिर इतनी चीज निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टी भी उधर भेज देंगे क्योंकि ए ही निकालना है, तो v माइनस यू अपॉन टी। ये चीज़ पीछे लिख लेते हैं हम लोग, सेकंड पेज पे हम लोग पढ़ते हैं v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो v हमारा कितना दिया हुआ था, v हमारा दिया था 58 इंटू 5/18 हमने निकाला था। हम माइनस कर देंगे 56 इंटू 5/18 और टाइम हमारा 1 सेकंड दिया था। ठीक, इज इक्वल टू ए। अब 1 सेकंड है तो इसको 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 1 से डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। 5/18 हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 558 माइनस इक्वल टू ए। ये माइनस करने पे 2 आ गया और 5/18 2 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 9। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 5/9। तो एक नंबर का हम लोग का ये आता है, a car accelerate uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ लिख लेते हैं गिवन, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यू हमारा आ गया ये, वी हमारा क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड। और टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 ये कट विट करके आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 से ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। एक यू निकल गया, वी निकल गया और टी तो हम लोग को पता ही हुआ है। और आप पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन और सेकंड चीज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द टाइम इन दैट टाइम। ठीक है, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, सेकंड चीज डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ हम लोग पहले चीज क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग की क्या आती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन के हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ यहीं से निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, अब हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले में। इनकी वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी है, तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो v की जगह पे हमारा क्या आएगा, पीछे एक बार चेक कर लीजिए, v की जगह पे आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर था, तो ये हमारा निकला था 10 मीटर पर सेकेंड और u निकला था 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम था 5 सेकेंड। तो टाइम था हमारा 5 सेकेंड, ये हमारा था 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ना लिख करके यहाँ डायरेक्टली हम लोग तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो v की जगह पे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो u की जगह पे आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारा 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/5। ये कट पिट करके आ जाएगा a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक तो आंसर ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकंड आंसर के लिए हम लोग इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो वो हो जाती है 2a टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 इंटू ए क्या है, ए तो है 1 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम कितना है, टाइम टाइम नहीं, यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब वी स्क्वायर करना है, तो वी था हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 और यू का स्क्वायर करेंगे तो यू हमारा कितना था 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 100 माइनस 25 ये अपॉन में चला जाएगा, इतनी चीज अपॉन में चली जाएगी, अपॉन में 2 कर देंगे, एस इज इक्वल टू अभी आ जाएगा एस इज इक्वल टू 100 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75 अपॉन 2 करेंगे, इसको काट पीट करके निकाल लेते हैं तो ये निकलेगा 30 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड। ये फर्स्ट आंसर हो गया एक्सेलरेशन और सेकंड आंसर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस जो भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल ये आएगा कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है किसी पैसेंजर का। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्पीड, वाई एक्सिस में हम लोग क्या ले लेंगे स्पीड, तो ये हो गया वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हम लोग ले लेते हैं टाइम, यहाँ लिख लीजिए टाइम। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन टू द लिफ्ट। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब ए एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें त्वरण वो कहाँ कहाँ का पूछ रहा है, ये भी चीज उसने डिनोट की हुई है। तो इसमें क्या चीज है कि पहला है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड, स्टार्टिंग के 2 सेकंड तक उसने एक्सेलरेशन पूछा है। तो उसके बाद में दिया हुआ है बिटवीन सेकंड एंड 10th सेकंड, 2 से 10 के बीच का वो एक्सेलरेशन ये पूछ रहा है, ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है वो ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, लास्ट के 2 सेकंड तक वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो पहली कंडीशन हम लोग लगाते हैं, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड, तो स्टार्टिंग के 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। इसका क्या निकलता था कि इसकी जगह पे हम लोग लिखते थे स्लोप, एक्सेलरेशन निकलता था स्लोप किसके, y अपॉन एक्स के, एक्स से ही निकलता था, तो ये हो जाता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
यही तो होता था। और वाई एक्सिस पे क्या है, स्पीड अपॉन टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन ही तो निकलेगा। अब एक तरह से ये स्पीड के डिफरेंस को ही तो डिनोट कर रहा है। तो y2 की जगह पे क्या आ जाएगा, अब आप खुद ही देखिए, y2 की जगह पे आएगा 4.6। y2 पोजीशन हमारी आई है 4.6 और y1 पोजीशन क्या है हमारी, y1 पोजीशन हमारी 0 हो जाएगी और x2 पोजीशन क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी 2 और x1 पोजीशन हमारी 0 हो जाएगी। देखिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4.6 अपॉन 2, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.3, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया पहली कंडीशन में ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा कंडीशन ये आएगी, सेकेंड क्या कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन थी हमारी 2 से 10 के बीच का हमको एक्सेलरेशन निकालना था। ये एक्सेलरेशन निकालना है, ये x ये y ये स्पीड और टाइम, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्पीड है ये टाइम है, ठीक। अब हम लोग क्या था 2 एंड 10th सेकेंड के बिटवीन, यहाँ लिख लेते हैं बिटवीन 2 एंड 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 की जगह पे क्या आ जाएगा, अब इसमें एक्सेलरेशन देखिए, y2 पोजीशन ये है, वो यहाँ से इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए यहाँ तक जा रहा है, तो y2 पोजीशन ये हो गई, देखिए y2 पोजीशन यही तो आएगी, तो 4.6 ही तो आ रही है और x2 पोजीशन पे भी वो 4.6 ही है, तो ये लिख लेते हैं 4.6 माइनस 4.6 अपॉन x2 क्या दिया हुआ है, x2 उसका दिया है 10 और x1 दिया हुआ है उसका 2, तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आएगा तो 0, मतलब यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर हम लोग थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या दी हुई थी, लास्ट के 2 इन लास्ट 2 सेकेंड, तो लास्ट के 2 सेकेंड में वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, लास्ट के 2 सेकंड में एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो ये देख लीजिए 10 से 12 के बीच का वो एक्सेलरेशन, यहाँ का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग लगा लेते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम लोग स्लोप का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो y2 की जगह पे क्या आ जाएगा, y2 की जगह पे तो आएगा यहाँ पे y2 की जगह पे तो 0, देखिए इस कंडीशन पे तो जाकर के वो 0 हो जा रहा है, देखिए 0 एकदम क्लियर यहीं पे तो है, तो 0 माइनस x1 पॉइंट, ये y1 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये y1 पॉइंट है, ये है y2 पॉइंट, ठीक है। तो y1 पॉइंट की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 4.6 अपॉन x2 क्या है, x2 है 12 और माइनस 10, ठीक। तो ये आ गया माइनस 4.6 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2.3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा ए निकल आया। कौन सी कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में। यही हमारा आंसर हो जाएंगे, एक ये आंसर हो गया, सेकेंड वाले का आंसर ये हो जाएगा, 0 आएगा उसमें, और हमारा फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक। अब ये देखिए आपको एक चीज दिखाते हैं इसमें कि हमारा जो पहली कंडीशन में क्या निकला हुआ है, पहली कंडीशन में निकला है 2.3, ये रेशियो निकला है, यहाँ पे एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, और फिर सेकंड जगह पे 0 है, यहाँ पे ऊपर साइड पे ये 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे निकला है 2.3, वो भी माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2.3 निकला है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, या पैसेंजर क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर का हमारा क्या दिया हुआ है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, यहाँ पे अपवर्ड लिख लेते हैं विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक स्टोन की बात कर रहा है, एक पत्थर की बात कर रहा है कि वो ये जो स्टोन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली फेंका जाता है ऊपर साइड में, ठीक है, ऊपर साइड में फेंका जा रहा है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब उसकी ये जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहली चीज तो जब ग्रेविटी की बात करें तो ऊपर जाने वाली चीज माइनस में होगी, ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो माइनस होती है, मतलब u क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। और सेकंड चीज हम लोग बात करते हैं कि जो v होती है, v हो जाती है हमारी 0, u हमारी, तो 6 न्यूमेरिकल की हम लोग बात करते हैं, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पे p होगा विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक स्टोन है वो वर्टिकली फेंका जा रहा है ऊपर साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहली चीज हम लोग एक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं कि ग्रेविटी में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, कि ग्रेविटी में जो u होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो हमारी माइनस u होती है, पहली चीज। सेकेंड हो जाती है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, क्यों 0 होगी,
कि जब वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाएगा तो ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 0 के इक्वल होगी, तभी ना वो वापस आएगा, 0 होगी तभी ना वो रिटर्न होगा। और अब एक चीज और देखते हैं कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम हाइट से लिखते हैं, हाइट लिखते हैं, एच लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या चीज है, और इसमें एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8, या कहीं पे 10 मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन जी इज इक्वल टू 9.8। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आप खुद ही देख सकते हैं कि जी की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकंड, यू की वैल्यू दी हुई है -5 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 कैसे हो जाएगी, जब वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तभी वो वापस आएगा, तभी वो रिटर्न आएगा नीचे की साइड में, ठीक है। तो u हो गया, v हो गया, g हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पूछा क्या है, h की वैल्यू पूछी है, मतलब s या h की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी है, हाइट की वैल्यू। तो हम लोग इसमें लगा देंगे इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगाएंगे। वो कौन सी होती है, वो हो जाती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्रेविटी वाले उसमें, तो एक जगह पे g लिख लीजिए, s की जगह पे h लिख लीजिए, और बाकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो सेम है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि g की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 9.8 इंटू h तो वो पूछ रहा है, v की जगह पे 0 रख लेते हैं, और u की जगह पे -5 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये h इधर कर लेते हैं, h निकालना है तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -25 अपॉन 9.8 इंटू 2, ठीक है। अब ये इसको यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ आ जाएगा 0, 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, तो -125 अपॉन 98। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा लगभग, अब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.28, ये माइनस का आ जाएगा। लेकिन हाइट हम लोग क्या करते हैं, हाइट हम लोग कभी भी माइनस में नहीं लिखते हैं, तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, 1.28 मीटर, ठीक है। तो यही हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा ये कि ये 1.28 मीटर तक ही ऊपर जाएगा। एक न्यूमेरिकल हम लोग और देख लेते हैं कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक v1 वेग से जाता है, मतलब वो क्या कर रहा है, ए से बी तक वो v1 वेग से जा रहा है, मतलब किस वेग से जा रहा है, v1 वेग से, और बी से वो ए की ओर, देखिए दिया हुआ है, पुनः v2 वेग से वो वापस आ जाता है, मतलब वो क्या कर रहा है कि वो v2 वेग से वापस आ जा रहा है। तो उसका औसत वेग मतलब वेलोसिटी एवरेज क्या होगा, तो क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एवरेज उसका क्या होगा। तो वेलोसिटी एवरेज निकालने के लिए हम लोग पहली चीज तो लेट करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, तो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, एस, ये डिस्टेंस हो गई हमारी, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v1 इज इक्वल टू एस अपॉन टी1, टाइम भी हम लोग मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी के टाइम पे हमारा t1 टाइम लगा, v2 के टाइम पे हमारा t2 टाइम लगा, तो क्या हो गया, वेलोसिटी निकली हमारी v1 इज इक्वल टू एस अपॉन टी1, और v2 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, एस अपॉन टी2। इतनी चीज क्लियर हो गई। सेकंड चीज, अब हम लोग टाइम ही निकाल लेते हैं, तो टाइम निकलेगा t1 इज इक्वल टू एस अपॉन v1, और t2 इज इक्वल टू एस अपॉन v2, ठीक है। हम लोग का टाइम निकल गया t1 और t2। और वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला होता है हम लोग का टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, नहीं सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है, अभी तक हम लोग ने यही पढ़ा हुआ था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस इसकी निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक बार वो एस जा रहा है और फिर पुनः जब वापस आ रहा है तो ऐसी डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगी टोटल 2s, तो 2s हो गई टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम हो जाएगा हमारा t1 प्लस टी2, t1 प्लस टी2। तो अब हम लोग यही निकाल लेते हैं कि हमारा ये वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो वेलोसिटी एवरेज के फॉर्मूले में क्या करेंगे, वी ए वी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2s अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस टी2। अभी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें, t1 t2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, t1 t2 की वैल्यू, और 2s तो ऐसे ही लिखा रहेगा, तो 2s अपॉन t1 t2 की वैल्यू क्या है, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। इतनी चीज क्लियर है। अब नीचे से s हम लोग कॉमन ले लेते हैं, s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। और s से s कट गया
तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा v2 प्लस v1 अपॉन v1 इंटू v2, ये चीज हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये v1 v2 ऊपर पहुंच जाएगा, v1 इंटू v2 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, 2 के पास में, 2 इंटू v1 v2। ये इसको ऐसे ना लिख करके हम लोग कैसे लिख लेंगे, नॉर्मली लिख लेते हैं और इंक भी चेंज कर लेते हैं कि आपको एकदम आंसर क्लियर दिखे। तो ये लिख लेते हैं कि v एवरेज इज इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा आंसर निकल आएगा इसका वेलोसिटी एवरेज का। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम लोग और कर लेंगे। इसमें क्या है, एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, एक जो पिंड है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, और ये विरामावस्था से चल रहा है। यदि उसका त्वरण क्या दिया हुआ है, यदि त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा हो, तो बताइए 5वें सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। मतलब 5वां सेकंड में पूछ रहा है, तो इसके पहले भी कुछ सेकंड होंगे, तो यहाँ मान लेते हैं 1, यहाँ मान लेंगे 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब वो अगर 5वें सेकंड की डिस्टेंस पूछ रहा है, एस पूछ रहा है, पहली चीज तो वो एस पूछ रहा है, ठीक, और उसने दिया क्या हुआ है, u इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे क्या है, वो विरामावस्था से चल रहा है, तो वो u 0 होगी यहाँ पे। ठीक है, सेकंड चीज u 0 होगी, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और वो 5वें सेकंड की बात कर रहा है कि 5वां सेकंड पे वो मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। सेकंड चीज हम लोग एक और देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन उसने कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर हमको 5वां निकालना है तो हम लोग को एक चौथे सेकंड की भी बात करेंगे। चौथे सेकंड में डिस्टेंस क्या होगी, चौथे सेकंड में डिस्टेंस होगी, पहली बात तो यहाँ इक्वेशन हम लोग सेकंड लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। अब चौथे सेकंड की बात हो रही है, तो चौथे सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, और टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 1/2 प्लस ए दिया हुआ है 20, ठीक है, 20 इंटू टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अभी आपका निकल आता है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 से 2 होगा तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो ये हो गया 160 मीटर सेंटीमीटर, ये 160 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि 5वें की बात कर लेते हैं, 5वें सेकंड में, 5वें सेकंड में क्या होता है, 5वें सेकंड का निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितना कवर करता है 5 सेकंड में, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ पे भी u 0 होगा, ठीक है, और टाइम हो जाएगा 5 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 5वें सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक, और 5 सेकंड हो गया प्लस हाफ, फिर एक की जगह पे हम लोग 20 रख लेंगे, और टी स्क्वायर की जगह पे 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 सेकंड है, उसको हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, ये आ जाता है 10, ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और 25 इंटू 10 हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको दोनों के डिफरेंस निकालना है, उसने क्या पूछा है, 5वें सेकंड में वह कितनी दूरी तय करता है, तो हम लोग फिफ्थ में से, फिफ्थ सेकंड वाले डिस्टेंस जो होगी, एस होगी फिफ्थ सेकंड माइनस एस होगी हमारी फोर्थ सेकंड डिस्टेंस से, हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हमारा डिफरेंस निकलेगा जाकर के 250 सेंटीमीटर माइनस 160 सेंटीमीटर, तो ये हमारा निकलेगा जाके 90 सेंटीमीटर, ये हमारी डिस्टेंस निकल आ जाएगी। तो वो 5वें सेकंड में कितना कर रहा है, 5वें सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, चली गई दूरी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे।